हेलो साथी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथी, मैंने आपको बताया था कि मैंने ब्रह्मास्त्र सीरीज स्टार्ट किया है, जिसके जरिए आप अपने एग्ज़ाम को पूरा बूस्ट करने वाले हो, अपने एग्ज़ाम में आग लगाने वाले हो। और इस सीरीज के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि मैं आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के 45 देने वाला हूं, और जो मीडियम क्वेश्चन रहेगा वह 100 क्वेश्चन रहेगा, और जो मल्टीपल टाइप क्वेश्चन रहेगा 150 रहेगा। टोटल मिला के आपको मैं 300 क्वेश्चन देने वाला हूँ एक सब्जेक्ट के। एक सब्जेक्ट में केवल आप 300 क्वेश्चन को याद करके जाओगे और आप अपने एग्जाम में पूरे के पूरे बवाल मचा के आओगे। तो जल्दी से हम देखते हैं अपने वो 45 क्वेश्चन जो मचाने वाले हैं एग्जाम में बवाल, और बहुत कुछ करने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए। तो जो पहला क्वेश्चन है वह गॉस के नियम का उपयोग करके एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। ये सब क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, मैंने हर क्वेश्चन के सामने वो कब कब पूछा गया है उसे भी मैंने लिखा है, जिससे आपको समझ में भी आ जाए और आपको इस बात की एक तरह से संतुष्टि भी मिल जाए कि नहीं, ये क्वेश्चन सच में इम्पोर्टेंट है क्या आपके एग्जाम के लिए। देखिए, ये जो पहला क्वेश्चन है यह कब पूछा गया, 13 में पूछा गया है, 15 में पूछा गया है, 16 में, 17, 18, 19, 20 पूछा गया है, और 21, 22 में तो पूछा नहीं गया है। यानी कि 23 में आपके एग्जाम में आने के ये पूरे के पूरे चांस है ना। ये क्या करना है 23 के लिए, ये क्वेश्चन एक तरह से क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये 45 जो क्वेश्चन में लेके आया हूँ ना, पूरा ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र पूरा आग लगाने वाले क्वेश्चन है। सब के सब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके 2023 एग्जाम के लिए। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, अनंत लंबाई के समान रूप से आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक गॉस के प्रमेय की सहायता से प्राप्त कीजिए। और ये पूछा कब कब गया है, 13 में पूछा गया है, 15 में पूछा गया है, 17 में, 18 में, फिर देखिए 90 छोड़ के 20 में पूछा गया है। यानी 21, 22, फिर 23 ना। ये भी क्या है 23 में पूछने के पूरे चांस है, और 23 में अब समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन आएगा ही, ऐसे क्वेश्चन ये है। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का। देखिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, देखिए यहाँ पे 14 में पूछा गया है, 15 में पूछा गया है, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 22 में, लगातार बार बार हर वर्ष पूछा गया है। यानी 23 में भी ये क्या करेगा, पूछेगा ना। क्या करेगा, ये 23 में भी पूछेगा। देखिए, इसी क्वेश्चन को वो अलग तरीके से भी पूछ रहा है। कैसे पूछ रहा है, या स्थिर वैद्युत में गास की प्रमेय क्या है। क्या करना है, मैं गास का प्रमेय ना, वही है, या तो इस प्रकार या तो इस प्रकार, कान चाहे इधर से पकड़ो, कान चाहे इधर से, बात एक ही है। आपके ये जो क्वेश्चन है ना, ये सब के ये मैं नहीं बोलूंगा कि नहीं ये जिस प्रकार मैंने लिखा है पूरा छप के आ जाएगा। ये पूरा इसी प्रकार छप के नहीं आएगा, आ भी सकता है, नहीं भी आएगा। इसे बस क्या करेगा, थोड़ा सा घुमा देगा, और आपको क्या करना है, घूमना नहीं है। जब मैं इसका आंसर कराऊंगा आपको ना, मैं बताऊंगा कि वो किस प्रकार ये क्वेश्चन को आपको घुमाएगा, और आपको किस प्रकार घूमना नहीं है, आपको किस प्रकार समझ जाना है कि नहीं यही क्वेश्चन पूछ रहा है। मैं सब आपको जब इसका आंसर कराऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। अभी तो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, मैं आपको 45 क्वेश्चन, वो ऐसे जो 45 क्वेश्चन है ना, मैं अभी उससे बस आपको एक बार सीन करा रहा हूँ। फिर उसके बाद मैं बारी बारी इनका आंसर भी आपको कराऊंगा। ठीक है। क्योंकि अगर मैं इनका जो आंसर कराने वाला हूँ ना, वो एकदम सरल शब्द में कराने वाला हूँ। सरल शब्द यानी कि रटने वाला नहीं, पूरा समझने वाला। अगर आप रट के जाओगे तो क्या करोगे, अगर आप मान लीजिए 5 लाइन का क्वेश्चन कोई रट के गए ना, आपके जब भी आपको याद आएगा वो क्वेश्चन, आपको 3 से 4 लाइन ही याद आने वाला है। लेकिन अगर आप 5 लाइन का कोई क्वेश्चन समझ के गए हो अच्छे तरीके से, तो आप 5 से उसे 8 लाइन में लिख लोगे। तो सबसे बेटर क्या होगा, सबसे बेटर होगा आपको समझना। रटने से अच्छा क्या है, आपको समझना है। ठीक है।
मैं आपको समझाऊंगा, टेंशन मत लो। एकदम सरल शब्दों में आप इस प्रकार मैं आपको समझाने वाला हूँ, पूरी समझ लीजिए कहानी के जरिए। जैसे एक कहानी होती है ना, कि स्टोरी होती है, उसे आप सुनते हो तो क्या हो जाता है, याद हो जाता है। उसी प्रकार मैं कुछ समझाने वाला हूँ, ठीक है। वो वीडियो मैं अगले वीडियो में लेके आऊँगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं केवल क्वेश्चन ही कराने वाला हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो चाहिए और आप उस वीडियो के इंतज़ार में हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यह वीडियो तभी आपको मिल पाएगा जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाए रहेंगे, जिससे मैं अगर वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपके यहाँ क्या होगा, पहुँच जाएगा ना। आप सब्सक्राइब ही नहीं करोगे तो फिर मैं वीडियो कब अपलोड करूँगा, कब चढ़ा दूंगा, आपको मालूम नहीं चलेगा, बस ढूंढते फिरोगे इधर उधर ना। तो आपको क्या करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 4 क्वेश्चन क्या है, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। यहाँ पे देखिए अच्छी स्थिति में भी पूछता है और निरक्षी स्थिति में भी पूछता है ना। ये क्वेश्चन दोनों स्थिति में भी पूछता है ना। तो ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये पूछा कब कब गया है, 13 में, 14 में, 16 में, 17 में, 19 में, 22 में भी पूछा गया, यानी 23 में भी इसके पूछने के पूरे चांस है। कितने चांस है, पूरे के पूरे। अगला देखिए 5वां, गॉस की प्रमेय से कूलाम का नियम निगमन कीजिए। ये तो बहुत कम पूछता है, लेकिन इस बार कुछ चांस है, क्योंकि देखिए 18 2 20, ठीक, और 20 में पूछा गया है, लेकिन 22 में नहीं पूछा गया। तो नहीं पूछा गया तो चांस तो पूरे के पूरे हैं 23 में पूछने का ना। तो सबके चांस, जो ये 45 क्वेश्चन है, सबके चांस 23 में पूछने के हैं। और एक तरह से हम चांस को छोड़ो यार, चांस मत बोलो, बोलो कि जो पेपर बनाएगा एग्जामिनर ना, इन्हीं में से बनाएगा। इन्हीं 45 क्वेश्चन में से आपके पेपर बनने वाले हैं। और आप 20 मार्क्स तो ऐसे ही बस चुटकियों में गेन करके आओगे। क्यों चुटकियों में गेन करके आओगे, बोलोगे आप तो बोल रहे चुटकियों में गेन करके आओगे, लेकिन हम कैसे मान लें कि चुटकियों में गेन करके आओगे। अरे भाई साहब, आपको 45 क्वेश्चन तो दिए हैं लॉन्ग, उसे याद करके जाओ। याद करके मत जाओ, उसे भी हम तो समझाएंगे भी। और ये भी नहीं कि नहीं 45 क्वेश्चन दे के आपको चले जाएंगे, उसे सरल शब्दों में समझाएंगे कहानी के माध्यम से। आप बोलो इतना सब करेंगे तो आप अच्छे मार्क्स नहीं भला लेके आएंगे, ऐसा भी नहीं होगा ना। आप अच्छे मार्क्स बिल्कुल लेके आने वाले हो, ठीक है। देखिए अगला है 6 क्वेश्चन, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक का निगमन कीजिए, इसकी धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है। और ये कब कब पूछा गया है, देखिए 13 में, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, 22 यानी 23। तो पूरा का पूरा चांस है भाई साहब ये पूछने के लिए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं। इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग के सिद्धांत द्वारा ओम के नियम का निगमन कीजिए। कब कब पूछा गया ये देखिए, पहले पहले देखिए तो कब कब पूछा गया भाई साहब, बार बार पूछा गया है। देखिए 13 में, 14 में, 15 में, 16 छोड़ के 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 21 छोड़ के यानी 22 में, 23 में भी पूछने वाला है। पूरा का पूरा क्वेश्चन बनने वाला है इन 45 क्वेश्चन से बस, ठीक है। पूरा का पूरा पेपर बनेगा, टेंशन मत लो, ठीक है। अगला देखो, वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियमों का उल्लेख कीजिए और उनकी सहायता से किसी व्हीटस्टोन सेतु के संतुलित होने का सूत्र P/Q = R/S का व्युत्पादित कीजिए। और पूछा कब कब गया है, 14 में पूछा गया है, 17 में, 18 में, 19 में, 21, 22, 23 में भी पूछने के पूरे चांस ना। सबके सब बूस्टर क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम के लिए, भूलना मत इन क्वेश्चन को। तो कोई क्वेश्चन याद रहे चाहे नहीं, 45 क्वेश्चन आप जरूर लर्न करके जाना, जरूर समझ के जाना। बार बार बोल रहा हूँ, समझ के जाना। लर्न करने में समझने में बहुत अंतर होता है, और वो किस प्रकार होता है मैंने आपको समझाया ना। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर, धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता से संबंधित बायो सेवर्ट नियम की व्याख्या कीजिए। कब कब पूछा गया है, 13 में, 15 में, 17 में, 18 में, फिर इसके बाद पूछा नहीं गया, यानी कि 13 में भी पूछने के पूरे चांस हैं, ठीक है। फिर देखिए लेंज का नियम लिखिए, क्या यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का उल्लंघन करता है।
15 में पूछा गया, 18 में फिर पूछा ही नहीं गया, तो ये भी पूछ सकता है आपके एग्जाम के लिए ना। सबके सब बूस्टर क्वेश्चन हैं। फिर यहाँ पे देखिए अगला है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है? वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के आधार पर अन्योन्य प्रेरण की घटना समझाइए। कब कब पूछा गया है? 15 में, 17 में, 18 में, 19 में, 22 में और 23 में। तो पूछने का पूरा चांस है आपके एग्जाम के लिए। 45 पूरे क्वेश्चन आप केवल लर्न करके जाओ यार। जब आप निकलोगे ना एग्जाम सेंटर से तो आप बोलोगे कि ये जो ब्रह्मास्त्र सीरीज था ये पूरा ब्रह्मास्त्र का काम किया मेरे पेपर के लिए ना। तो आप मेरी इस वीडियो को बहुत संभाल के रखे रहना। कमेंट में ज़रूर बताना कितने क्वेश्चन फंसे हैं आपके एग्ज़ाम में और आपके एग्ज़ाम का पेपर कैसा रहा। जो मैंने क्वेश्चन दिए क्या वो क्वेश्चन फंसे भी या नहीं फंसे। जैसे ही आप पेपर दे के आना ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज करना कि नहीं आज मेरे इतने क्वेश्चन फंसे हैं। और इतने कहाँ यार, पूरा क्वेश्चन फंसेगा, टेंशन मत लो, पूरे के पूरे क्वेश्चन फंसेगा। 13 क्वेश्चन देखिए क्या है, ट्रांसफार्मर की रचना एंड कार्यविधि का वर्णन कीजिए। इसमें पटलित लौह क्रोध क्या होता है, क्या महत्व है ना। कब है? 17 में पूछा गया, 18 में, 19 में, 20 में, 22 में, 23 में भी पूछा जाएगा पूरा के पूरे चांस। फिर क्या है, एनसी जनित्र जिसे हम प्रत्यावर्ती धारा जनित्र भी कहते हैं की रचना एवं कार्यविधि समझाइए चित्र सहित। 14 में पूछा गया है, 20 में पूछा गया, 22 में पूछा गया। देखो इसी क्वेश्चन को क्या करेगा, या तो बोल देगा एनसी जनित्र की रचना एवं कार्यविधि समझाइए, या तो बोल देगा वो कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र की रचना एवं कार्यविधि समझाइए। क्वेश्चन को हल्का सा घुमाएगा, लेकिन मैं आपको घूमने नहीं दूंगा। मैं उसका एक ज़बरदस्त निचोड़ लेके आया हूँ। मैं आपको जब इनका आंसर कराऊंगा ना, मैं आपको बताऊंगा कि किस क्वेश्चन को किस प्रकार घुमाएगा और हमें किस प्रकार घूमना नहीं है, ठीक है। अगला देखिए, मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत की व्याख्या कीजिए एवं इनकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। और ये पूछा कब कब गया है देखिए, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22। मैं आपको ये ज़रूर बता रहा हूँ कि ये पूछा क्यों गया, जिससे आपको ऐसा महसूस भी हो कि यह जो क्वेश्चन है ये कब कब पूछा गया और आपके एग्ज़ाम के लिए आखिर सच में इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो ये आपको इससे समझ में आ जाएगा ना, इसलिए मैंने यह कब कब पूछा गया उसे राइट किया है ना। फिर देखिए यहाँ पे है 17 क्वेश्चन है कि एक अपवर्तनी खगोलीय दूरदर्शी का किरण आरेख खींचिए जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। इसकी आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक भी स्थापित कीजिए। और यह पूछा कब कब गया है, 15 में पूछा गया है, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20, 22 और 23 में पूछने के पूरे चांस, ठीक। अगला क्वेश्चन है, तरंगार्घ किसे कहते हैं? हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत लिखिए ना। 13, 14, 16, 17, 18, 19, 22 यानी 23 में भी पूछने के पूरे चांस ना। 19 देखिए, प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं? एक पतली झिर्री से प्रकाश के विवर्तन के कारण प्राप्त विवर्तन प्रारूप की व्याख्या कीजिए। आपको क्या करना है, व्याख्या करना है। और देखिए ये पूछा कब कब गया है, 13 में पूछा गया है, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, 22 में, 23 में भी पूछने के पूरे चांस। और फिर देखिए अगला क्वेश्चन, आइंस्टीन द्वारा प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन की घटना की व्याख्या कीजिए एंड प्रकाश वैद्युत समीकरण व्युत्पादित कीजिए। देखिए ये कितनी बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है। ये आपके एग्जाम के लिए क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना। और ये देखिए आइंस्टीन ये वैज्ञानिक के नाम पे है, और वैज्ञानिक के नाम पे तो एक तरह से हम बोल सकते हैं ये और भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन गया क्वेश्चन ना। कब पूछा गया, 13 में, 14 में, 15 में, 16 में, 17, 18, 19, 20। क्या है, एक क्रम में पूरा पूछा गया, हर बार पेपर में पूछा गया 20 फिर ना। फिर 22 में पूछा गया है, 23 में भी पूछेगा, ठीक है। 23 में भी ये क्वेश्चन पूछेगा ही ना। फिर 23 देखिए, ठीक 23 वाला देखिए, हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर की परिकल्पनाएं लिखिए। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर देखिए यहाँ पे ये पूछा कब कब गया है, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22 ना। फिर देखिए रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए और इनकी कमियों का उल्लेख कीजिए। और ये देखिए पूछा कब कब गया है, 15, 18, 19, 20, 22
कितनी बार पूछ रहा है, 23 में भी आने के चांस है। ठीक, आप देखिए 25 क्या है, बोर के आधार पर हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर आरेख खींचिए एंड स्पेक्ट्रमी रेखाओं की लाइमन बामर एंड पास्टन श्रेणियों की उत्पत्ति समझाइए। इन श्रेणियों में से कौन सी स्पेक्ट्रम के दृश्य भाग में मिलती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मोस्ट इंपॉर्टेंट पूरा के 45 क्वेश्चन है। और जो ये मैंने आपको 45 क्वेश्चन दिया ब्रह्मास्त्र है, तो मैं इसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं बोल सकता, मैं डायरेक्ट यही कह सकता हूँ कि ये क्या है, सब ब्रह्मास्त्र हैं। तो ये भी क्या है, एक ब्रह्मास्त्र ही है। और कब पूछा गया है, 15 में, 17 में, 18 में, 20 में, 22 में, यानी 23 में जाएगा। ये पक्का के पक्का पूछने वाला है। ठीक है, देखिए 26 क्वेश्चन कौन सा है पीएन संधि डायोड के लिए अग्र अभिनति एंड उत्क्रम अभिनति अवस्था में परिपथ चित्र खींचिए। 13 में पूछा गया है, 15 में भी पूछा गया है, 17 में, फिर 18, 19, 20, 21, 22 एक क्रम से पूछा जा रहा है, यानी 23 में भी पूछने के पूरे चांस ना। फिर देखिए 27 पीएन संधि डायोडों का प्रयोग करते हुए पूर्ण तरंग दिष्टकारी का परिपथ चित्र बनाइए, इसकी कार्यविधि भी समझाइए। कब कब पूछा गया है, 13 में, 14 में, 15, 18, 19, 20, 21, 22। ठीक है, देखिए ये 45 क्वेश्चन है और आपके पास बहुत ही कम समय है। क्या करना है आपको, इन्हें तैयार करके रखना है, बहुत ज़ोरों शोरों से अपनी तैयारी कर दो और कहीं इधर उधर जाना बंद कर दो, अपनी नज़रों को भटकाना बंद कर दो। बस आप समडे अपने एग्ज़ाम पे, अपनी स्टडी पे अपना पूरा फोकस कर दो। फिर इसके बाद आप अपनी नज़रों को भटकाना, इधर उधर जाना, घूमना फिरना, सब कुछ करना। पेपर के बाद तो आपको पूरे का पूरा टाइम मिल रहा है। तो मैं आपके लिए एक लाइन भी सुनाऊंगा कि बहुत देख लिया मैंने तेरी नज़रों को, अब नज़रें मेरी केवल किताबों में है, अब नज़रें मेरी केवल किताबों में है। और सुन, जब तक न हो जाए क्लियर एग्ज़ाम मेरा, केवल तू मेरे सपनों और ख्यालातों में है। तो जब तक आपका एग्ज़ाम क्लियर न हो जाए, आप केवल अपना पूरा फोकस अपने स्टडी में दीजिए। ठीक है, अब देखिए ट्रांजिस्टर क्या होता है, आवश्यक चित्र बनाकर पीएनपी ट्रांजिस्टर की रचना एंड कार्यविधि समझाइए। अगला है 29 नॉट गेट की परिभाषा दीजिए, इसके बूलियन व्यंजक एंड सांकेतिक रूप लिखिए, इस गेट को व्यवहार में किस प्रकार प्रयुक्त किया जाता है, इसका तर्क वितर्क एवं सत्यता सारणी दीजिए। 13 में पूछा गया, 14 में, 15 में, 16, 17, 18 ना। आपके मन में एक सवाल भी आ रहा होगा कि सच में ये 45 क्वेश्चन मेरे एग्जाम को क्लियर करेंगे? जरूर करेंगे यार। आप देखो ना, ये आप इन्हीं से अपने क्वेश्चन का अंदाजा लगा लो कि ये जो कब कब पूछे जा रहे हैं। ठीक, और ये पूरे के बूस्टर क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आग लगाएंगे और आपके एग्जाम में पूरे क्वेश्चन फंसेंगे यार, पूरे के पूरे पेपर फंसेंगे। 70 में 70 मार्क्स लेके आओगे आप यार। आपको 45 लाऊंगा ऐसे टाइप क्वेश्चन जो, और फिर 100 आपको मीडियम क्वेश्चन और 150 क्वेश्चन मैं आपको वो मल्टीपल टाइप का ना, इतना क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, टोटल मिला के 300 क्वेश्चन। और आपके एग्जाम में नहीं फंसे, कैसे नहीं फंसेगा बताइए हमको। इतना मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूरे आग लगाएंगे, फंसना तो बहुत बड़ी बात, और आप 70 में 70 मार्क्स लेके आओगे। ठीक है, बस आप इसे तैयार करके जाइए। मैं आपको केवल क्वेश्चन भी तो नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको इनका आंसर भी दे रहा हूँ, मैं आपको इनका आंसर भी दे रहा हूँ। और वो भी जो आंसर मैं देने वाला हूँ आपको एक स्टोरी के माध्यम से देने वाला हूँ, एक समझ के माध्यम से। समझ में आपको समझाऊंगा, समझ का मतलब यही है कि मैं आपको समझाऊंगा और ऐसे शब्दों में समझाने वाला हूँ जो कभी भी नहीं भूलोगे ना। आप रटना बिल्कुल मना है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि रटना बिल्कुल मना है, रटना नहीं है, समझना है। रटोगे 4 का लाइन केवल 3 लाइन लिख के आओगे, लेकिन समझ के जाओगे तो 4 का लाइन 8 लाइन में लिख के आओगे। तो सबसे अच्छा हम समझ के जाएं, और समझना हम कभी नहीं भूलते, लेकिन रटना हम भूल जाते हैं अक्सर।
आपको क्या करना है, आपको समझना है, केवल समझ के जाना है, ठीक है। फिर अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला देखिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वह है NAND ना, नैंड गेट और नॉट गेट क्या है, इनके लॉजिक, प्रतीक एंड सत्यता सार दे दीजिए। 14 में 16, 17, 18 और फिर 19, 20 नहीं पूछा है, 22 भी नहीं पूछा है, यानी 23 में चांस है पूरे के पूरे पूछने के ना। फिर देखिए वैद्युत विभव की परिभाषा दीजिए। वैद्युत आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, ये भी पूछने का चांस है। 15, 17 आप बोलेंगे कि केवल 2 ही बार पूछे गए, लेकिन यहाँ पे 23 के पूछने के चांस है ना। तो ये भी क्या है, क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन गया ना। अब देखिए अगला है वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियमों का उल्लेख। किरचॉफ का नियम तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा गया है 14 में, 17 में, 18 में, 19 में, 22 में। ये क्या है, ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है ना। अब देखिए 33 क्वेश्चन, विभव मापी का सिद्धांत चित्र खींचकर समझाइए, यह वोल्टमीटर से श्रेष्ठ क्यों है। 14, 15, 17, 18, 22 यानी 23 में भी पूछेगा ही भैया जी, पूछेगा, टेंशन मत लो। एम्पियर का परिपथी नियम क्या है। एम्पियर के परिपथी नियम का उपयोग करके एक अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र स्थापित कीजिए। 14 में, 15 में, 19 में, 20, 22, 23 में भी पूरे के पूरे चांस ना। और 35 क्वेश्चन क्या है, आवश्यक सिद्धांत देते हुए चल कुंडली गैल्वेनोमीटर की संरचना एंड कार्यविधि का वर्णन कीजिए। 14, 17, 18, 19, 20 इस बार भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और 23 में पूछने के तो पूरे चांस है। ये सब क्वेश्चन, ये सब बूस्टर क्वेश्चन है, सबके सब बूस्टर क्वेश्चन, ठीक है। आप देखिए 33 क्वेश्चन क्या है, दिक्पात कोण, नमन कोण एंड भूचुंबकीय क्षेत्र के विभिन्न अवयव क्या हैं, इनके बीच के संबंध का सूत्र स्थापित कीजिए। 17, 18, 19, 21, 22, 23 में क्या करेगा, पूछेगा ही ना, इम्पोर्टेंट है ना, ये भी इम्पोर्टेंट है भैया जी। अरे यार ब्रह्मास्त्र का क्वेश्चन है और ब्रह्मास्त्र कभी चूक जाए ऐसा हो ही नहीं सकता ना। तो किसी गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र लिखिए। इसकी सहायता से किसी पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए सूत्र 1/f = n-1/1 अपान R1 - 1/R2 स्थापित कीजिए। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 और ये लगातार क्रम में पूछ रहा है। इस बार 2023 में भी पूछेगा ही ना। आप देखिए 38 क्वेश्चन, इतना लॉन्ग क्वेश्चन आपको क्वेश्चन में ही फंसाने वाला है। आपको इतना कहानी के जैसा क्वेश्चन पढ़ाएगा आपको और आपको इसी में फंसा के रख देगा ना आपका। लेकिन आपको फंसना थोड़ी है यार, हम आपको इस प्रकार समझाने वाले हैं ना कि आप फंसोगे ही नहीं। हाँ कहीं और फंस सकते हो, वो अलग मैटर है, जहाँ पे फंसे हो या फंस जाओगे, लेकिन इसमें मैं फंसने नहीं दूंगा, क्योंकि यहाँ पे आपके फ्यूचर की बात है, उसमें भी फ्यूचर की बात है, लेकिन वहाँ पे अलग मैटर है, उसमें मैं कोई हस्तक्षेप नहीं दे सकता, लेकिन यहाँ पे तो मैं फंसने देने वाला नहीं। तो फिर देखिए क्या है कि यंग के व्यतिकरण प्रयोग में दो समांतर स्लिटों के बीच की दूरी d एंड उनसे पर्दे की दूरी d है। यदि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लैम्डा हो तो पर्दे पर केंद्रीय फ्रिंज से किसी दीप्त फ्रिंज की दूरी के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। इससे फ्रिंज की चौड़ाई के लिए सूत्र W = d λ/d स्मॉल d है ना। देखिए फिजिक्स में कैपिटल और स्मॉल का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। ये नहीं कि यहाँ पे कैपिटल डी है तो हम कोई भी डी लिख दें, यहाँ पे कैपिटल डी ही रहना चाहिए और यहाँ पे स्मॉल डी ना, इसका बहुत ज़्यादा महत्व है और इसे आप बहुत ध्यानपूर्वक समझिए और इस बात का आप ध्यान रखिएगा, मैं यही कहूँगा, ठीक है। और देखिए ये क्वेश्चन है तो पूरा कहानी के जैसा और पूछा देखिए कब कब गया है। 13, 14, 15 छोड़ के 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। अरे यार पूरा क्रम से पूरा पूछ रहा है और क्रम से पूछ रहा है, यानी कि 23 में पूरे के पूरे चांस है ना, पूरे के पूरे चांस कि नहीं भैया, कमेंट में ज़रूर बताना है कि नहीं चांस है, पूरा चांस है। सब के सब बूस्टर क्वेश्चन है यार, ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र आग लगाने वाला है पूरा,
चूकेगा नहीं, ये तो है कि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन चूकने वाला नहीं है, सब इन्हीं में से आने वाला है। हाइगेंस के द्वितीय तरीकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन के नियमों का व्याख्या कीजिए। कब कब पूछा गया है? 14, 17, 19, 20, 22, 23 में भी पूछने का पूरा चांस है। ठीक, अब 40 क्वेश्चन क्या है? समस्थानिक और समभारिक का अर्थ दो दो उदाहरण देकर समझाइए। 14 में पूछा गया, 17 में, 19, 20, 22 में, ये भी इम्पोर्टेंट। अब 41 क्वेश्चन क्या है? पीएन संधि डायोड का उपयोग करके अर्धतरंगितकारी परिपथ चित्र खींचिए एंड इसकी कार्यविधि समझाइए। 13, 14, 16, 17, 20, 22, 23 में भी पूछने का पूरा चांस, पूरे का पूरा चांस है ना। भाई आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया यार। मैं आपके लिए ब्रह्मास्त्र सीरीज लेके आया हूँ और आप क्या है कि मेरे वीडियो को लाइक ही नहीं कर रहे हो। इतना मेहनत कर रहे हैं यार, हाथ अपने हाथों से पूरे हाथ दर्द कर जाते हैं ऐसे क्वेश्चन को लिखने के लिए, और पूरे के पूरे टाइम को हम खर्च करके ये सब क्वेश्चन को छांटते हैं, ढूंढते हैं, लिखते हैं। तो अब प्लीज़ यार वीडियो को लाइक तो कर दो इसके लिए, और इस वीडियो को उन दोस्तों के पास भी शेयर करना जो आपके साथ पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि यार उनका हेल्प करोगे तभी ना आगे जाके भी आपके साथ रहेंगे। अगर फेल हो जाएंगे तो फिर आप क्या करोगे? आप उनका साथ छूट जाएगा ना, गैप हो जाएगा बीच में, तो आपके साथ नहीं रह पाएंगे। तो इसके लिए वीडियो को शेयर ज़रूर करना, ठीक है। अगला देखिए क्या है? 42 NPN ट्रांजिस्टर की रचना एवं कार्यविधि समझाइए। कब कब पूछा गया है? 15 में, 16 में, 18 में, 19 में। ये भी क्या है? 19 के बाद 23 में तो आएगा है ना यार। देखिए यहाँ पे ये भी क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए 43 विभव मापी की संरचना और कार्यविधि का वर्णन कीजिए, इसके द्वारा विद्युत वाहक बलों की तुलना कैसे की जाती है। 30 में पूछा गया है, 15 में पूछा गया है, और फिर पूछा ही ना गया, लेकिन 23 में पूछने के चांस है, इसलिए मैंने इसे भी ब्रह्मास्त्र सीरीज में शामिल किया है। ठीक है, अब देखिए 44 साइक्लोट्रॉन के सिद्धांत एंड कार्यविधि का संक्षिप्त विवरण दीजिए। ये भी क्या है? केवल एक बार पूछा गया है, 17 में पूछा गया है। ये जब एक ही बार पूछा गया है तो हो सकता है कि जो बोर्ड का एग्जामिनर है वो इसे उठा के 23 में शामिल कर दे ना। तो ये भी क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। देखो कोई किसी भी चीज़ को छोटा नहीं समझना चाहिए। ये बस देखने में है कि एक में पूछा गया है, अभी आ जाएगा तो आपके 5 नंबर ले चला जाएगा, लेकिन मेरे रहते ही ये कैसे लेके चला जाएगा ना, नहीं लेके जा सकता वो। 45 देखिए क्या है? शॉर्ट सेल की कार्यप्रणाली समझाइए और उसके उपयोग लिखिए। कब कब पूछा गया? 19 में, 20 में, 22 में, और 23 में पूछने के पूरे चांस। इस प्रकार से मैंने 45 आपके लॉन्ग ऐसे टाइप क्वेश्चन जो थे उसे मैंने इस ब्रह्मास्त्र सीरीज में करा दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में 100 मीडियम टाइप क्वेश्चन के कराऊंगा, और वो भी 100 पूरे के पूरे ब्रह्मास्त्र का काम करने वाले क्वेश्चन होंगे। फिर इसके बाद मैं वह 150 क्वेश्चन आपके लिए लेके आने वाला हूँ मल्टीपल टाइप के ना। इस प्रकार से मैं आपको 300 क्वेश्चन दूंगा आपके हर पेपर के लिए, मैं 300 क्वेश्चन, ठीक। और 300 क्वेश्चन जो होंगे वो पूरे के पूरे आपके एग्ज़ाम में बवाल मचाएंगे, और आपके एग्ज़ाम में समझ लीजिए कि पूरा जो पेपर आपके एग्ज़ाम का बनने वाला है ना उन्हीं में से बनेगा, और आप 70 में 70 मार्क्स लेके आओगे। बस मेरा यही एक विनती है आपसे कि आप क्या करो, इन क्वेश्चन को पूरा का पूरा समझ लेना, इन्हें क्या करना, तैयार करके रख लेना, क्योंकि यही तो हैं जो आपके एग्ज़ाम को क्रैक करने वाले हैं। ठीक है, और लास्ट में वीडियो को लाइक, शेयर, और वीडियो कैसी लगी आपको ये कमेंट में ज़रूर बताना, और मेरे इस वीडियो को सेव करके रखना, और एग्ज़ाम सेंटर से जब बाहर निकलना तो आके कमेंट ज़रूर मुझे बताना कमेंट में कि क्या सच में ब्रह्मास्त्र सीरीज आपके लिए ब्रह्मास्त्र का काम किया। मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा, और अब मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में।